स्वागत है पेरियार दर्शन के एपिसोड नंबर 4 में, भविष्य की दुनिया में। पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन के एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उनका विषय था भविष्य की दुनिया। भविष्य की दुनिया में, भविष्य की दुनिया के बारे में भाषण देते हुए पेरियार ने ईश्वर की संकल्पना पर भी विस्तृत आख्यान प्रस्तुत किया। इस आख्यान में हम तमाम सवालों के जवाब जानेंगे जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। ये कुछ सवाल हैं। क्या ईश्वर की संकल्पना स्वतः और स्वाभाविक रूप से जन्मी है? क्या ईश्वर का अस्तित्व कब तक और कहां तक संभव है? ईश्वर का अस्तित्व किन बातों पर आधारित है? और आखिरकार इंसान को ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ी? ईश्वर की संकल्पना स्वतः और स्वाभाविक रूप से नहीं जन्मी। यह विश्वास की एक प्रक्रिया जिसमें बड़ों द्वारा छोटों में संप्रेषित और उपदेशित की जाती है। आने वाली दुनिया में यानी भविष्य में ईश्वर की चर्चा तथा कर्मकांड करने वाले लोग नगण्य होंगे, ऐसा उस समय पेरियार साहब ने अपने भाषण में कहा था। यही नहीं, ईश्वर की चर्चा तथा कर्मकांड करने वाले लोग नगण्य होंगे। यही नहीं, ईश्वर के नाम पर जितने चमत्कारों का दावा किया जाता है, कालांतर में यानी आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य ईश्वर की चर्चा तो करेगा, किंतु बिना किसी अलौकिकवाद, बिना किसी अवतारवाद के। आज आदमी यह सोचकर ईश्वर को याद करता है क्योंकि उसकी आवश्यकता बताई जाती है। यदि हम काम करते समय अचानक बीच में आ जाने वाली बाधाओं के रहस्य को समझ लें, यदि मनुष्य की सामान्य जरूरतें उसकी आवश्यकता के अनुसार समय रहते आसानी से पूरी हो जाए, तब उसे ईश्वर और सृष्टि की परिकल्पना की आवश्यकता ही ना पड़े। स्वर्ग की परिकल्पना अवैज्ञानिक और अप्रामाणिक है। यदि मानव मात्र के लिए धरती पर ही स्वर्ग जैसा वातावरण उपलब्ध हो जाए, तब उसे स्वर्ग जैसी आधारहीन कल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही स्वर्ग मिलने की चाहत उसे परेशान करे। यही मानवीय बोध की चरम सीमा है। ज्ञान, विज्ञान और विकास के क्षेत्र में ईश्वर की कोई स्थान नहीं है। ज्ञान, विज्ञान और विकास के क्षेत्र में
ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि व्यक्ति में खुद को जानने की योग्यता हो तो उसे ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। यदि व्यक्ति में खुद को जानने की योग्यता हो उसे ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। यदि मनुष्य इस दुनिया को ही अपने लिए स्वर्ग मान ले तो वह स्वर्ग के आकाश में तथा नरक के पाताल में स्थित होने की जैसी भ्रामक बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा। जागरूक और विवेकवान व्यक्ति इस तरह के अतार्किक सोच को तत्काल नकार देगा। जहां व्यक्तिगत इच्छाओं का लोप हो जाता है वहां ईश्वर भी मर जाता है। जहां विज्ञान जिंदा हो वहां ईश्वर को दफना दिया जाता है। सामान्य धारणा में अपरिवर्तनीयता व अनश्वरता के बारे में ठोस परिकल्पनाएं संभव है। इसका आशय क्या है? इसमें भ्रम पैदा करने वाले कारक कौन से हैं? अनश्वरता को लोग ईश्वर के पर्याय और गुण के रूप में देखते आए। वैज्ञानिकों की दृष्टि में इस तरह का अर्थ निकालना मूर्खता है। हम अपने निजी अनुभवों को दूसरों को बताने में प्रायः संकोची रहे हैं। इसलिए दूसरों के अनुभव और विचार हमारे मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाते हैं। हम अपने निजी अनुभवों को दूसरों को बताने में प्रायः संकोची रहे हैं। इसलिए दूसरों के अनुभव और विचार हमारे मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाते हैं। हम अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं जो प्रायः हमारी नहीं होती है, जबकि वे दुनिया के जन्म और उसकी ऐतिहासिक सहनशीलता को समझने का आदर्श माध्यम हो सकती है। इन हालात में जबकि दुनिया के अनेक रहस्य अभी तक अज्ञात हैं, आभार ज्ञापन के बहाने ही सही कोई भी बुद्धिवादी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ज्ञानार्जन द्वारा अपने जीवन में सुधार ला सकता है। कोई भी व्यक्ति ज्ञानार्जन द्वारा अपने जीवन में सुधार ला सकता है। यही दुनिया का एक नियम है। जब कोई तर्क बुद्धि से घटनाओं की सही व्याख्या नहीं कर पाता है तब वह चुपचाप अज्ञानता के वृक्ष के नीचे शरण लेकर ईश्वर को पुकारने लगता है। इस तरह के अबौद्धिक कार्यकलाप आने वाले समय में सर्वथा अनुपयुक्त माने जाएंगे। आने वाले समय में ना तो स्वर्ग होगा और ना नरक, क्योंकि उसमें सनातन पाप या पुण्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा। किसी को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय पागल की। कोई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। इसलिए स्वर्ग और नरक की परिकल्पना भविष्य के लिए अर्थहीन
मान ली जाएगी। इस तरह की आदर्श दुनिया अचानक नहीं गढ़ी जा सकती है। इस तरह की आदर्श दुनिया अचानक नहीं गढ़ी जा सकती है। धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए मेहनती लोगों द्वारा एक क्रमिक परिवर्तन के बाद लंबे अंतराल में इस दुनिया की अवश्य बनाई जा सकती है। समाज को विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा मानव मात्र के बेहतर जीवन के लिए नई दुनिया की संरचना के लिए यह रास्ता आदर्श होगा। उस समाज में यह कोई नहीं पूछेगा हम क्या करें, जब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से संचालित है। मनुष्यता की जो भी कमियां सामने आएंगी, लोग उन पर शांत नहीं बैठेंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे उनका समाधान अवश्य करेंगे। निर्यात, नियति और दुर्भाग्य की कोई बात ही नहीं होगी। प्रत्येक कार्य संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया जाएगा। समाज में जो भी बुराइयां सामने आएंगी, बेहतर समाज की रचना के लिए उनका निदान तत्काल और निपुणता के साथ किया जाएगा। प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं में अंध आस्था ने लोगों के सोचने, समझने, तर्क बुद्धि से काम लेने की प्रवृत्ति का लोप कर दिया है। प्राचीन रीति रिवाजों ने और परंपराओं में अंध आस्था ने लोगों के सोचने, समझने, तर्क बुद्धि में से काम लेने की प्रवृत्ति का लोप कर दिया। ये चीजें दुनिया की प्रगति में बाधक बनी हुई है। कुछ लोगों के स्वार्थ इनसे जुड़े हैं। कुछ लोगों के स्वार्थ इनसे जुड़े हैं। निहित स्वार्थ के लिए वही लोग जो इन पुरानी और बकवास चीजों से ही कमाई करते रहते हैं, ऐसे लोग ही नई दुनिया की संरचना का विरोध करते हैं। वे उस दुनिया का विरोध करते हैं जिसमें खुशियों की, सुख शांति की भरमार होगी। लोगों के विकास की प्रचुर संभावनाएं रहेंगी। बावजूद इसके जो मनुष्य के अज्ञान तथा कुछ लोगों के स्वार्थ के विरुद्ध खुलकर खड़े होंगे, वही नई दुनिया की रचना करने में समर्थ होंगे। नई दुनिया के निर्माताओं को मजबूत करने के अज्ञान तथा कुछ लोगों के स्वार्थ के विरुद्ध खुलकर खड़े होंगे, वही नई दुनिया की रचना करने में समर्थ होंगे। नई दुनिया के निर्माताओं को मजबूत करने के लिए हमें उनकी कतार में शामिल होना चाहिए। युवा और बुद्धिजीवियों के लिए उचित अवसर है कि वे नए विश्व की रचना हेतु अपने प्रयासों को, अपने विचार, ऊर्जा और सपनों को समर्पित करें।